बुलावा है कथा का और आपके पास समय नहीं है तो आप उनके घर पहले चले जाइए, भगवान का प्रसाद और दक्षिणा भगवान को दे आइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मेरे पास समय कम था इसलिए मैं कथा में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन माता जी घर पे जाके शाम को प्रसाद अवश्य लूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि देखो कर्म ही पूजा है, भगवान खुद कहते हैं कि पहले कर्म करो बाद में मेरा सेवा करो। वो कभी नहीं कहते भगवान की काम धाम छोड़ के केवल मंदिर में बैठे रहो, वो नहीं कहते हैं अपना काम करो, समय बचे तो मेरा भी नाम लो। ये कभी नहीं कहा कि काम धाम छोड़ के मंदिर में बैठे रहो। तो उन्होंने जो है ऐसे कहा, तो जब वो घर गया तो बिना प्रसाद बताए थे तो समय नहीं है तो पैसा दक्षिणा पहले दे आइए, शाम को प्रसाद ले जाइए, दुख नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच करे वही कथा पंडित जी आएंगे बड़ा समय लेते हैं, वही सुना रहे होंगे, वही लाते कथा सुना रहे होंगे, ऐसे लोगों को जीवन में पाप मिलता है। वो छिपकली का जन्म होता है, गर्भ में नाली का कीड़ा बनते हैं, जोंक बनते हैं, यानी बताने कि एक आदमी का 84 लाख बार जन्म होता है, तो ये जितने भी जीव जंतु है उसी में है। अंत में अगर गाय बनती है इंसान, अगर अंत में गाय होता है, गाय के बाद ही मनुष्य का शरीर मिलता है, इसीलिए गाय को पूजा जाता है। लोग जब शास्त्र को पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब गाय तो क्या है, गाय हमारी माता है, क्योंकि गाय जो है गंदा चीज नहीं खाती है, केवल घास खाती है, और सारे जानवर जो बाकी और है, बिल्ली है, चूहा है, सब तो मांस खाते हैं। गाय ही एक ऐसी है जो शाकाहारी होती है, इसीलिए उसकी पूजा होती है। और गाय के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, ये भागवत में। तो हम लोग तो हर चीज को पढ़ करके समझ के तब आपके पास आते हैं, समझाते हैं। तो उसके बाद जब राजा घर गया तो 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, राज का विनाश हो गया। राजा घबराने लगा कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली राजा आया जो हम